सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताऊंगा कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर की जो इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो कब तक कंडक्ट की जा सकती है, क्या आपके एक्सपेक्टेड डेट्स हो सकते हैं। साथ ही में मैं आपको एक एग्जैक्ट जो टाइम टेबल है वो भी दिखाऊंगा कि ओवरऑल आपका जो टाइम टेबल है वो आता कैसे है एंड कैसे सारी डेट्स वगैरह मेंशन होती है, कि आपके एग्जाम में गैप्स रहेगी नहीं रहेगी एंड और भी बहुत सारी जो चीज़ है वो इस वीडियो में आपको जो है वो बताने वाला हूँ। साथ ही में गाइज अगर आपको अपने M1 के प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है या फिर M1 समझ में नहीं आ रहा है मैथमेटिक्स, ठीक है, तो कैसे उसका प्रिपरेशन आपको करना चाहिए, क्या रेफर करना चाहिए, इसके ऊपर भी गाइज मैं आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले तो गाइज मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके जो टाइम टेबल्स है वो कहाँ पे अपडेट होंगे। तो जितने भी इंजीनियरिंग के टाइम टेबल्स होंगे गाइज, फर्स्ट ईयर से हो या फिर फाइनल ईयर के हो, सारे जो टाइम टेबल्स है ये पुणे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो रिलीज़ होता है। टाइम टेबल चेक करने के लिए गाइज यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है एग्जामिनेशन का। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें टाइम टेबल्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे फिर हमें सारे जो टाइम टेबल्स है वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे गाइज जो टाइम टेबल्स है वो अपडेट हुए हैं, बट ये जो टाइम टेबल्स है ये थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर के ही है। फर्स्ट ईयर के अभी तक जो टाइम टेबल्स है वो रिलीज़ नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अभी कुछ दिनों में जो टाइम टेबल्स है फर्स्ट ईयर के वो रिलीज़ हो जाएंगे एंड जब भी अपडेट आएगा तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर का जो टाइम टेबल है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं कि आपकी जो इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन है ये कब तक कंडक्ट की जा सकती है एंड क्या एक्सपेक्टेड डेट रह सकती है। तो देखो गाइस, जनरली जो इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन होती है फर्स्ट ईयर की वो एक तो सितंबर के एंडिंग में होती है या फिर अक्टूबर के जो है वो स्टार्टिंग में जो है वो कंडक्ट की जाती है। अभी बीच में कोरोना वगैरह था तो काफ़ी सारी जो चीज़ है वो डिस्टर्ब हो गई थी, जो टाइम स्केड्यूल वगैरह वो काफ़ी डिस्टर्ब था। बट उसके पहले गाइस जो भी एग्जामिनेशन होती थी वो एक तो सितंबर के एंडिंग में या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में जो है वो कंडक्ट की जाती थी। ठीक है, साथ ही में गाइस मैं आपको एक जो टाइम टेबल है वो भी दिखा देता हूँ। तो जब 2019 पैटर्न इंट्रोड्यूस किया था एंड तब कोरोना वगैरह कुछ भी नहीं था, तो तब फर्स्ट ईयर की जब एग्जामिनेशन हुई थी इन सेमेस्टर की, तो ये जो एग्जामिनेशन है गाइस ये नवंबर के एकदम 30 तारीख को जो है वो स्टार्ट हुई थी एंड अक्टूबर के 5 तारीख को गई से जो एग्जामिनेशन है वो ख़त्म हुई थी। ठीक है, तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आपके एक तो एग्जामिनेशन जो है वो सितंबर के एकदम एंडिंग में जो है वो स्टार्ट हो या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो एग्जामिनेशन है वो आपकी कंडक्ट हो सकती है। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड डेट है वो तो यही है, बट स्टार्टिंग फर्स्ट वीक के अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन होने के जो चांसेस है वो मैक्सिमम लग रहे हैं। ठीक है, बिकॉज अभी तक कोई भी जो अपडेट है वो नहीं आया है एंड मेनली 5 या 10 दिन पहले जो टाइम टेबल्स है वो आते हैं। मतलब सपोज अगर 30 तारीख से पेपर होंगे तो आपके 20, 21, 22 तारीख तक जो अपडेट है वो आ जाता है वेबसाइट पे। ठीक है, तो 5 या फिर 10 दिन पहले जो टाइम टेबल्स है वो आ जाते हैं एंड फिर उसके बाद आपकी जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाती है। जनरली गाइज इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आपके पेपर्स के बीच में कोई भी जो गैप है वो नहीं रहती है, कंटिन्यूसली जो पेपर्स है वो रहते हैं। अगर बीच में कोई संडे वगैरह आता है तो गैप आपको जो है वो मिल सकती है, नहीं तो अगर कंटिन्यूस एग्जामिनेशन होती है तो फिर नहीं मिलेगा। एंड जनरली इन सेम का जब भी टाइम टेबल आएगा तो पहला पेपर मंडे या ट्यूसडे को ही जो है वो रहता है, जिसके कारण आपको कोई भी जो गैप है वो नहीं मिलता है। ठीक है, ये हमेशा हमें देखने को मिलता है एंड पहला पेपर मैक्सिमम चांसेस रहेगा कि आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ही रहे, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में से जो भी आपका फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम में होगा वो पेपर रहेगा, फिर SME का रहेगा, फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल या फिर BXC जो भी आपका रहेगा वो, एंड फिर PPS या फिर मैकेनिक्स, इसमें से जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसका जो पेपर है वो रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आपका जो क्वेश्चन ये टाइम टेबल जो है वो आएगा एंड आपकी जो एग्जामिनेशन है वो रहेगी। जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट कर दूंगा एंड टाइम टेबल भी आपको जो है वो दिखा दूंगा। जो टाइमिंग है वो एक तो सुबह का भी रह सकता है या फिर दोपहर का भी रह सकता है, बट जनरली इन सेम में मॉर्निंग का जो टाइम है वो रहता है। अब डिपेंड करेगा इस साल कैसे रहता है, जब भी अपडेट आएगा मैं आपको जो है वो बता दूंगा। ठीक है, एंड जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि M1 में अगर आपको प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे आप सारी जो चीज़ें वो सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो देखो गाइस, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है ये मैं बहुत टफ सब्जेक्ट है ऐसा तो नहीं बोलूँगा, बट अगर आप सारी जो चीज़ें वो सही से करते हो, कॉन्सेप्ट्स वगैरह आपको समझ में आते हैं तो ईजिली आप इस सब्जेक्ट्स को जो है वो क्लियर कर सकते हो। ठीक है, विदाउट मतलब एक्स्ट्रा कोचिंग वगैरह लेके आप लेक्चर्स अगर सही से करते हो एंड आपको सारी जो चीज़ें वो समझ में आती है एंड जो पढ़ाने वाला है वो भी अच्छा है तो M1 जो है वो ईजिली निकल जाता है। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है इस सब्जेक्ट में, बहुत सारी जो चीज़ें वो उन्हें समझ में नहीं आती या फिर समझ में आती है तो वो भूल जाते हैं या फिर पता नहीं रहता है कि कौन सी चीज़ें कब करना चाहिए ताकि पेपर्स में जो है वो अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाए। एंड देखो, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है तो बैक लगने के जो चांसेस है वो रह सकते हैं। तो अगर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम फेस करने को आ रही है या फिर चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो गाइज़ मैं आपको एक जो कोर्स है वो रेफ़र करूँगा, जो करके आप जो है वो पुणे यूनिवर्सिटी का जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है वो ईजिली निकाल सकते हो। ये कोर्स है गाइज़ गणित अंक का एंड ये है गाइज़ गामा बैच इनकी, जो कि है गाइज़ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पुणे यूनिवर्सिटी की। एंड इसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है वो एकदम डिटेल में जो है
वो पढ़ा रखा है। जैसे आप देख सकते हो इसमें सारी चीज़ें, जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया गया है कि M1 को सीखने के लिए आपको कौन से बेसिक चीज़ें जो है वो आनी चाहिए। तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, कौन से फॉर्मूले आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। एंड फिर गाइज यहाँ पे यूनिट वाइज सारी जो लेक्चर्स है वो दिए हुए हैं। एंड इनकी ये खासियत है कि यहाँ पे लेक्चर, जो भी लेक्चर होता है, जैसे सपोज रोल्स थ्योरम का एक लेक्चर हुआ, तो उस लेक्चर के बाद इमीडिएटली गाइज उस लेक्चर के आपको सारे जो नोट्स है वो देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, तो उस लेक्चर के बाद सारे जो नोट्स है वो तो आपको मिल ही जाएंगे। साथ ही में गाइज उसके साथ आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा और कौन से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे। तो सपोज़ आप कोई भी एक टॉपिक यहाँ से आप पढ़ रहे हो, तो वो टॉपिक गाइज उसी दिन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके आपके कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर हो जाएंगे। साथ ही में जो लेक्चर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जो क्वेश्चन उसके ऊपर आते हैं वो आपको जो है वो पढ़ाए जाएंगे। साथ ही में प्रैक्टिस के लिए और कौन से क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करना चाहिए, वो भी गाइज आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे। एंड उन क्वेश्चंस के आपको क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही, साथ ही में उनके जो आंसर्स है, जैसे ये असाइनमेंट हो गया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर सपोज यहाँ पे कुछ डिफिकल्टीज आती है तो इसके गाइज आपको जो सॉल्व आंसर्स है वो भी मिल जाएंगे, जिससे ओवरऑल आपका जो भी टॉपिक आप उस दिन पढ़ोगे वो टॉपिक एकदम जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा एंड आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। एंड पूरा जो कोर्स है गाइज यहाँ पे टॉपिक वाइज पढ़ाया गया है, तो अगर आपको M1 में डिफ़िकल्टीज आती है तो ये कोर्स जो है वो आप ले सकते हो, इससे आपके सारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। इनसेम के लिए भी ये इफेक्टिव रहेगा एंड इनसेम एग्ज़ाम रहेगी तब भी आपको ये जो कोर्स है वो इफेक्टिव रहेगा। इसमें आपको सारी जो चीज़ है वो मिल जाएगी एंड सारी जो चीज़ है वो डे बाय डे अपडेट होती रहेगी, तो आपका कोर्स भी कंप्लीट होते रहेगा एंड आपका M1 की जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छी तरीके से होती रहेगी। साथ ही में यहाँ पे संडे टू संडे डाउट सॉल्विंग को जो सेशंस है वो भी होते हैं, तो अगर आपको कोई डाउट आते हैं या फिर कैसे प्रिपरेशन वगैरह करना चाहिए तो वो भी आप पूछ सकते हो, जिससे आपके M1 की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से होती रहेगी। इसकी जो प्राइस है गाइज वो ऑलमोस्ट 2500 के आसपास थी, अभी ये 1799 पे मिल रहा है। तो मेरा एक कोड है SEEK40, तो वो अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको 40% डिस्काउंट जो है वो मिलेगा एंड ऑलमोस्ट ये जो कोर्स है वो आपको 1500 के आसपास जो है वो मिल जाएगा। तो लिमिटेड है, कुछ सीट्स जो है वो इस प्राइस पे जो है वो फिल की जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि M1 का कोर्स हमें लेना चाहिए या फिर चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही है तो ये कोर्स आप रेफ़र कर सकते हो, इससे आपकी ज़रूर हेल्प भी होगी एंड आपका ओवरऑल M1 का जो मार्क्स वगैरह वो भी अच्छे तरीके से बूस्ट हो जाएंगे एंड ईजिली ये जो सब्जेक्ट है वो निकल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो बाकी सब्जेक्ट्स है उसके लिए भी हम कुछ जल्दी डालेंगे जो कि इफेक्टिव और प्राइस में आएगा आपके लिए, तो उसके लिए भी वेट करना। बट अगर आपको M1 में प्रॉब्लम आ रहा है तो ये ज़रूर आप जो है वो ले सकते हो, जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड जैसे गाइज इनसेम की डेट्स आती है उसके रिलेटेड भी गाइज मैं आपको सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं गाइज ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।